बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मे नमीन की तरफ से सबको प्यार भरा सलाम। आपने बारबेक्यू सीख कबाब तो हमेशा से खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको बारबेक्यू सीख कबाब मसाला बनाना बताऊंगी। बहुत इजी है। आप सीख कबाब बना के इसको फ्रीज भी कर सकते हैं और जैसे ही आपको जरूरत पेश आए आप इसकी फौरन से ग्रेवी बनाएं और झटपट से आप एक नई रेसिपी तैयार करें और सबको हैरान कर दें। एक दफा बनाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा। चिकन का कीमा बनाएंगे, उसके लिए बोनलेस चिकन चाहिए हमें 500 ग्राम, प्याज चाहिए दरमियाने साइज का 1 अदद, ब्रेड चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1 पीस। इसको चॉप करके कीमे में ऐड करेंगे, इसकी वजह से सीख कबाब बहुत नरम हो जाएंगे। अंडा इसमें 1 अदद ही इस्तेमाल होगा। लहसुन अदरक है हाफ टेबल स्पून और सब्ज मिर्च है 1 टीस्पून। कीमे के टेक्सचर को मजीद स्मूथ करने के लिए मलाई इस्तेमाल करेंगे 1 टेबल स्पून, धनिया हस्बे जरूरत, सूख मिर्च है हाफ टी स्पून, गरम मसाला है हाफ टी स्पून, नमक है हमारे पास 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून हस्बे जायका, और सबसे आखिर में काली मिर्च है 1 टीस्पून। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स सीख कबाब के लिए थे। तो इंग्रेडिएंट्स जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि कोई भी चीज मिस ना हो पाए। अब बारी आती है सीख कबाब के मसाले की। तो मसाले के लिए चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा। बड़े साइज का प्याज चाहिए 3 अदद। इसको बिल्कुल आपने बारीक कर लेना है, लाइक जैसे हम लोग ऑमलेट का प्याज कट करते हैं उस टाइप का। इसकी ग्रेवी के लिए दही चाहिए हमें 3/4 कप, अदरक और धनिया चाहिए हस्बे ज़रूरत गार्निशिंग के लिए जो हम लास्ट पे स्प्रेड करेंगे। टमाटर चाहिए बड़े साइज के 2 अदद, अदरक और लहसुन का पेस्ट चाहिए हमें हाफ टेबल स्पून, जीरा इसमें 1 टीस्पून ऐड होगा और नमक हस्बे जरूरत ऐड कीजिएगा। किसी का नमक थोड़ा तेज होता है, किसी का हल्का, तो मैं 1 टीस्पून सिर्फ ऐड किया है। सूखा धनिया, लाल मिर्च और काली मिर्च तीनों एक ही क्वांटिटी में यूज होंगी 1.5 टीस्पून। चलिए जी, सब चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि कोई भी चीज ना मिस हो पाए, आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। सबसे पहले ब्रेड को चॉप कर लेंगे, ग्राइंडर में ही चॉप कर लेंगे, बहुत इजीली चॉप हो जाती है। इसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिएगा। जस्ट हाफ मिनट के लिए भी आप इसको ग्राइंड करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से चॉप हो जाएगी। किसी भी किस्म का चॉपर ले लें, इसमें प्याज को ऐड कर लें, 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको चॉप करें और ये बिल्कुल बारीक फॉर्म में आ जाएगा। इसका पानी अच्छे से निकाल लेंगे हम लोग। अगर पानी नहीं निकालेंगे तो कबाब बिल्कुल भी जुड़ नहीं पाएंगे। चॉपर की मदद से चिकन का भी कीमा बना लेंगे और किसी खुले बर्तन में प्याज और कीमे को ऐड कर दिया। चॉप की हुई ब्रेड ऐड कर दी, इसमें लहसुन अदरक और सब्ज मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे, लाल मिर्च काली मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। इसमें नमक ऐड कर दिया, मलाई ऐड कर दी, फ्रेश धनिया ऐड कर दिया, 1 अदद अंडा ऐड कर दिया। हाथों को अच्छे से वॉश कर लें और इस तमाम मटेरियल को हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करें। हमने इसके तमाम मसाला जात को चेक करने के लिए छोटी सी एक टिक्की बना ली है, इसको तवे के ऊपर डाल देंगे और इसको खा के चेक कीजिएगा। आपको नमक कम लगे तो वो आप थोड़ा सा ऐड कर लें, काली मिर्च कम लगे तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी तरफ से सब कुछ परफेक्ट है। इसमें चिकन के कीमे वाले मटेरियल को तकरीबन कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें। कबाब का मटेरियल तैयार हो चुका है। अब सेकंड स्टेप की बारी आती है जिसमें हम ग्रेवी तैयार करेंगे। टमाटर को मोटा मोटा कट कर लिया और हमने जूसर की मदद से इसको ग्राइंड करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि लिक्विडी फॉर्म में आ जाए और आसानी से ग्राइंड हो सके। एक पैन ले लिया, उसमें हाफ कप घी या ऑयल शामिल करेंगे और साथ ही बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे, लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, नमक ऐड कर देंगे। इसमें हमने जो प्यूरी बनाई थी टमाटो की वो ऐड कर देंगे। इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। बाद में इसमें तमाम मसाला जात और दही ऐड कर देंगे। इसकी ग्रेवी बहुत ही स्मूथी बन चुकी है और बहुत मजे की खुशबू आ रही है। 7 से 8 मिनट के लिए इसको मजीद दम दे दिया और इसके बाद खोलेंगे तो ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भून चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है। इसमें सूखा धनिया सबसे आखिर में ऐड करेंगे और कुछ जो है अदरक हमने रख लिया है गार्निशिंग के लिए और कुछ अदरक हमने ऐड कर दिया मसाले। आधे घंटे के बाद फ्रीजर से हमने कबाब मसाला निकाल लिया। इसको हाथ में इस तरह से रखेंगे और किसी बड़े चम्मच की मदद से जो गोलाई में हो जाए या जिस तरह से भी हो जाए कोई मसला नहीं है, आपने इसको अपने हाथ से हैंडल करना है। चम्मच दरमियान में आ जाएगा और कबाब इसके ऊपर घुमा लेंगे हम लोग पूरा और हाथों की मदद से स्लोली से इसको निकाल लेंगे। इसकी शेप भी ना खराब हो पाए, ना बहुत बड़े बनाइएगा ना बहुत छोटे। तकरीबन आधा किलो में 14 से 15 कबाब मेरे बन गए थे और तकरीबन 5 से 6 लोगों की सर्विंग है। बहुत ही मजे के, बहुत ही कमाल बन गए हैं। तवे पे ऑयल डाल के इसको हम लोग इसके ऊपर ही फ्राई करेंगे। बहुत अच्छे फ्राई होते हैं, फौरन से फ्राई होते हैं। रखने के फौरन ही बाद हम लोग इसके साइड चेंज करेंगे और आपने बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना है। फौरन से तमाम कबाब के साइड चेंज करते जाना है ताकि कोई भी कबाब जलने ना पाए। बहुत ही खूबसूरत सुनहरी कलर आ चुका है। इस तरह से जब कलर आ जाए 5 से 7 मिनट के बाद तो कबाब को उतार लीजिएगा और कोयले का दम दे दें। छोटा सा मैंने रोटी का टुकड़ा रखा था और उसके ऊपर कोयला रखा था, उसके ऊपर थोड़ा सा घी या ऑयल ऐड कर दिया और
और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, दिल कर रहा है फौरन से इसको खा लें। परफेक्ट बारबेक्यू दम कबाब मसाला आज बनने वाला है। ग्रेवी में एक एक करके कबाब को ऐड कर देंगे और अपने फ्लेम अभी ऑफ नहीं करना है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमने फिर दम पे रखना है। थोड़ा सा धनिया इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा सा धनिया हम लोगों ने गार्निशिंग के लिए वापस रख दिया है। कोयले को एक दफा हमने दोबारा पका लिया है और इसको वापस हम लोग रखेंगे कढ़ाई के अंदर और रोटी का छोटा सा टुकड़ा रख दिया, इसके ऊपर कोयला रखा, 1 चम्मच ऑयल या गैस में ऐड कर दिया है और फिर इसको दम पे रख दिया 2 मिनट के लिए। और देखिए बहुत ही खुशबू आती है जब आप इसको खोलते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल बारबेक्यू जैसा होगा। बहुत मजेदार दम कबाब मसाला रेडी हो चुका है। अदरक और धनिया इसके ऊपर गार्निश करें। खुश रहें, खुश रखें, मजे से इसको बनाएं, मजे से खाएं और मजे से सबको खिलाएं। इसके साथ ही मैं नमीन को इजाजत दीजिएगा, दुआओं में याद रखें। साइनिंग ऑफ में नमीन, अल्लाह हाफिज।